जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना नहीं। आज भी ये युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूं कि मेरे भाइयों को, मेरी मां को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो। तो ये सरकारें देना नहीं चाहती। आज भी युद्ध होगा। उस समय युद्ध तलवार भालों से होता था, बंदूकों से होता था। आज का युद्ध बटन दबा के होगा, वोट की ताकत पे होगा। ये युद्ध होगा और मैं विश्वास से कहता हूं 2027 का युद्ध हम लोग बटन दबा के वोट लेके, वोट इकट्ठा करके जीतने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ। जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो, ये कहा थे उस दिन? अगर ये वास्तविकता में मानवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जिसने उन बाबा को कहा कि हैसियत में रहना, अगर हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करोगे तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अकेला चंद्रशेखर था इस बात को। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात खराब है। संभल में एक अधिकारी जो है तो जनसेवक, लेकिन भाषा भाजपा नेताओं की बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मस्जिद से बाहर पैर रख दोगे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह से तो कार्रवाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर रील बनाओगे तो रेल बना दूंगा। मैं ये समझता हूं एक जनसेवक की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो में देखा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने करनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार करनी सेना के लोग धमकियां दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद को कि यूपी में आके दिखाओ, बाराबंकी में आके दिखाओ, तो आज चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी पहुंचे हुए हैं और वहां से मंच से उन्होंने सीधी बात कह दी है। जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही थी, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुजन समाज के लोग चमड़ा उतारना भी जानते हैं और चमड़े का जूता बनाना भी जानते हैं और इसी जूते से सर पीटना भी जानते हैं, सर पे भी मारना जानते हैं। इसको लेके तमाम हलचल मच चुकी है। और दूसरी तरफ उन्होंने खामनेई का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि खामनेई से ये जमीनें जुड़ी हुई हैं, बाराबंकी की, उत्तर प्रदेश की, और खामनेई की शहादत हो गई है। तमाम लोग खामनेई के साथ हैं, पूरा बहुजन समाज खामनेई के शोक में, दुख में है। और वहीं दूसरी तरफ 27 की राजनीति को तय कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि अब की बार जंग होगी, अब की बार वोट की राजनीति होगी, अब की बार बटन दबा के तय किया जाएगा कौन सत्ता में आएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से बातचीत हुई थी जो है वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमण ने उनको कहा, उसी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम भी लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। पहले भाला तलवार से लड़ा गया था, लेकिन अब की बार वोट की ताकत से लड़ा जाएगा। इसको लेके तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम सियासी हलचल मच चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रामभद्राचार्य को भी नहीं छोड़ा है। चंद्रशेखर ने कहा कि जो है मैंने टक्कर लिया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि मरे मुलायम कांसीराम जोर से बोलो जय श्री राम। इसको लेके चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि मैंने जवाब दिया और रामभद्राचार्य को सबक सिखाया है। बहुजन समाज के लोगों को बड़ा मैसेज दिया है,
क्योंकि 15 तारीख को ही पार्टी की स्थापना थी, स्थापना दिवस थी। इसको लेके साहब कांसी राम पे तमाम बातें कही उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर हमें 27 की राजनीति को साधना है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।